हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, गजारा। सॉरी। धरती के ऊपर और धरती के नीचे लाखों ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनकी जानकारी अभी तक मनुष्य को नहीं है। कुछ रहस्यमय जीवों का निवास धरती के उन दुर्गम स्थानों पर है जहां ना तो आदमी पहुंच सकता है और ना ही कोई जीव वहां से खुले आकाश के नीचे आ पाते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए यह एक कुदरत की सुरक्षा प्रणाली है जो जरूरी भी है, पर मानव कुदरत से खिलवाड़ करने से कहां बाज आता है, जिसका परिणाम भी मानवों को भुगतना पड़ता है। बाढ़ के रूप में, भीषण गर्मी के रूप में, हिंसक पशुओं द्वारा मांस के लिए गांव व कस्बों में आकर शिकार के रूप में, मगर तब भी जारी है जंगलों का विनाश। असम के घनघोर जंगल में इस विनाश को रोकने की जिम्मेदारी भेड़िया ने उठाई है। जंगलों का विनाश पूरे प्राणी जगत का विनाश है और इस विनाश को ही रोकने आया है भेड़िया। लेकिन मीलों दूर तक फैले भयानक जंगल के प्रत्येक हिस्से में विनाश की प्रक्रिया शुरू होते ही पहुंचना भेड़िया के लिए भी थोड़ा कठिन था। जैसे कालेश्वर की यह प्राचीन रहस्यमयी धरती, मिस्र के रहस्यमयी पिरामिडों की तरह यहाँ कभी छोटी बड़ी गुफाएं हुआ करती थी जिनका इस्तेमाल प्राचीन सभ्यता के लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए किया करते थे। वक्त के साथ साथ सभ्यता का नाश हो गया। इतिहास की मिट्टी ने उन गुफाओं को भी अपने आंचल में ढक लिया। इन गुफाओं को खोद निकालने और इनका रहस्य जान लेने की कोशिश आधुनिक पुरातत्ववेताओं द्वारा की कई बार की गई, मगर उन्हें असफलता ही हाथ लगी। उनकी कुदालें इतिहास की मिट्टी की मोटी परतें नहीं तोड़ पाई। आज एक बार फिर कुछ दुसाहसी नौजवानों ने उस रहस्यमयी धरती की छाती को तोड़कर उन रहस्यमयी गुफाओं को आकाश दिखाने की कोशिश शुरू की थी। पाताल तक भी खोदना पड़ा तो खोदेंगे, लेकिन उन रहस्यमयी गुफाओं को दुनिया के नक्शे पर लाकर रहेंगे। सर, ड्रिल पथरीली जमीन के आर पार हो गई। हजार हजार वॉट के बल्ब की तरह चमक उठी उस अभियान दल के लीडर रेंटो की नीली आंखें। चौड़ा ड्रिल लगाकर बड़ा छेद करो। इस बार कामयाबी रेंटो को उन सीढ़ियों के रूप में ही दिखाई पड़ी। प्राचीन सभ्यता की एक रहस्यमय गुफा हमने ढूंढ ली। इस अनसुलझे रहस्य पर सारी दुनिया की निगाहें थी। हमारी ये खोज पूरे विश्व में हंगामा मचा देगी। अंदर जाने का इंतजाम करना। सब आह! क्या हुआ? आप चीख कर पीछे क्यों गिर पड़े? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा जैसे चमकती आंखों वाली कोई चीज बाहर निकली है। मुझे लगा अगर मैंने अपना चेहरा उसके रास्ते से ना हटाया तो वो चीज मेरे चेहरे को चकनाचूर करके निकल जाएगी। हमने तो ऐसी कोई चीज बाहर आती नहीं देखी रेंटो। शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। मौसम अचानक खराब होने लगा है। बरसात आ गई तो यहाँ के जंगली रास्ते दलदल बन जाएंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिलहाल इस क्षेत्र को इस ढंग से बंद करना होगा कि अगर बरसात आए तो इसमें बरसात का पानी ना भर पाए। यह काम करना बहुत जरूरी है। हमारा बाकी का काम कल ही हो पाएगा। जल्दी करो। बाकी लोग सामान समेटो, वरना हम अपने पड़ाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। रेंटो के जिस्म में अभी भी झुरझुरी सी दौड़ रही थी। उफ! गुफा में चमकती आंखों वाली वह चीज क्या थी जो मुझसे टकराई थी? राह में ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा रेंटो। रेंटो, क्या हुआ तुम्हें? शायद चक्कर आ गया। हमारा सारा अभियान तुम पर ही टिका हुआ है रेंटो, क्योंकि इस तरह की जमीनों पर खुदाई का अनुभव से तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा रेंटो। हाँ हाँ, पर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मुझे सहारा दो। मगर अब उस अभियान को शायद ग्रहण लग चुका था। आज तीसरा दिन हो गया रेंटो को अपने टेंट में घुसे हुए। ना तो वो बाहर आता है, ना हमें अंदर आने देता है। पूछो तो कहता है मैं ठीक हूं। कल से अंदर से अजीब अजीब किस्म की आवाजें भी आ रही हैं। कभी अभी खकारने की, कभी डकारने की। आज हम इसकी इजाजत के बिना उसके टेंट में प्रवेश करेंगे। तीनों अपने सीनियर की इजाजत के बिना उसके टेंट में प्रवेश करने पहुंच गए। रेंटो, उठो रेंटो, तुमने 3 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है। हाँ, तो तुम अंदर क्यों आ गए? जाओ, चले जाओ यहां से। आज हम तुम्हें साथ लिए बिना नहीं जाएंगे। तुम्हें उठना ही होगा, वरना हमारा अभियान फेल। उसके आगे के शब्द मुंह में ही रह गए। जो दृश्य प्रस्तुत हुआ उसे देखकर आंखें दहशत से जैसे बाहर को निकलने को हो गई। ओह नो! कैंप में गूंज उठी थी एक हृदय विदारक चीख, मानो किसी बकरे को हलाल कर दिया गया हो। आ! ओ गॉड, ये तो उफ! भागो! क्रंच! आकाश में उस वक्त चमक रही थी चांद की सफेद रोशनी। जंगल के घनघोर अंधकार में भी ये आंखें हर वक्त चमकती रहती हैं, क्योंकि ये है जंगल की रक्षक आंखें, भेड़िया की आंखें। जंगल के इस जल्लाद की कई हजार आंखें और भी हैं जो जंगल के खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई की सूचना भेड़िया को पहुंचाती हैं। क्या? ओ, मुझे अविलंब वहां ले चलो भेड़िए। और भेड़िया निकल पड़ता है जंगल की सुरक्षा के लिए। जंगल की सुरक्षा पर खतरा मंडराए तो सुलग उठती हैं वे आंखें। ओ नहीं, कौन है ये लोग? किसने मार डाला इन्हें? किसी हिंसक जानवर का काम लगता है ये तो। ये लोग इस बियाबान जंगल में किसी खास उद्देश्य से ही आए होंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पड़ाव डाला हुआ है।
भेड़िया का काम शुरू हो चुका था। मुझे फौरन पता करना लगाना होगा कि यह किस शैतान का काम है, वरना हो सकता है कि वो शैतान और भी कई जाने ले ले। कुछ अजीब से गेंडे के आकार के कदमों के निशान इसी ओर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। टेंट से थोड़ी दूरी भेड़िया को मिली रेंटो को नुची फटी बेहद विभत्स सी लाश। इस लाश की हालत सबसे ज्यादा खराब है। मुझे इन कदमों के पीछे इसी ओर जाकर पता करना होगा। ऐसे कदमों के निशान बनाने वाले किसी जीव को कभी देखा तो नहीं। कैसा होगा वो हिंसक प्राणी जो दो पांव पर चलता है। जल्दी भेड़िया को अपनी मंजिल नजर आने लगी। निशान कोरल कबीले की ओर जा रहे हैं। कोरल कबीले की ओर बढ़ते भेड़िया को जब नजर आने वाला था, अब नजर आने वाला था तांडवी दृश्य। लाशें और लाशें, लाशें ही लाशें। मासूम बच्चों व स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा उस हैवान ने। भेड़ियों की रगों में दौड़ते लहू की गति तीव्र होने लगी। कुल 40 लाशें यहां पड़ी हैं। यह किसी खौफनाक दरिंदे का काम है जिसने उन चारों को मारने के बाद यहां पहुंचकर यह खूनी हंगामा मचाया है। कौन है वो दरिंदा? कहां है वो आदमखोर? सामने आ प्यारे और भेड़िया से टकरा। भेड़िया के जिस्म को नोच। खाक। ओह, वो आदमखोर अभी यही है। खाक। अब एक लाश यहां और बढ़ने वाली है, उसी आदमखोर हत्यारे की जिसे मैं फाड़ डालूंगा। मगर वो सूरत किसी आदमखोर की नहीं थी। लंबे कान, 8 फुटा शक्तिशाली शरीर, कमर पर भेड़िया के चेहरे वाली बेल्ट, अद्भुत पूंछ। तो तुम भेड़िया हो ना? हाँ, मैं भेड़िया हूं। मुझे बताओ यहां पर क्या हुआ है? किसने किया भेड़िया के जंगल में यह नरसंहार? वह खौफनाक था, वह भयानक था, वह मौत का रूप था, वह तूफान था भेड़िया। वह परकाला था, आफत का एक ऐसा परकाला जो देखते ही देखते पूरे कबीले में मौत की दस्तक देता हुआ निकल गया। उसे रोक लो भेड़िया, उस तूफान को थाम लो। उस तरफ गई है वो बला, वरना जंगल बर्बाद हो जाएगा। जंगल के चप्पे चप्पे पर लाशें ही लाशें नजर आएंगी। चीखता हुआ वह जंगली भी एक हिचकी लेकर लाश में बदल गया। भेड़िया के जंगल को बर्बाद करने वाली कोई तबाही यहां नहीं ठहर सकती। उसे भेड़िया के हाथों शिकस्त खानी ही होगी। उसी पल जंगल भयानक चित्कारों से गूंज उठा। दो जंगली जानवरों की युद्ध की भीषण आवाजें, यानी निकट ही कहीं भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। भेड़िया की आंखों ने देखा वह खौफनाक मंजर जो किसी की भी रीढ़ में सहरन दौड़ा देता। क्रिया! हाथी ने बचाव का रास्ता अपनाया और घायल होने के बाद जंगल को रौंदता हुआ एक तरफ भाग निकला। क्रिया! उफ! तो यह है मौत का परकाला। भेड़िया को भी तुरंत ही बचने के लिए एक तरफ छलांग लगानी पड़ी। परकाला मुझ पर भी आक्रमण कर रहा है। जंगल की धरती का वह हिस्सा अब रणभूमि बनने जा रहा था, जिसके एक तरफ था मौत का परकाला तो दूसरी ओर था जंगल का जल्लाद भेड़िया। क्रंच क्रंच क्रंच। 45 निर्दोष लोगों के हत्यारे परकाला की चिता भी उन्हीं लाशों के साथ जलाऊंगा। भेड़िया चीते के समान उछलकर परकाला पर झपटा। तेरे नुकीले दांत और खूनी पंजे भेड़िया के उन इरादों से ज्यादा मजबूत नहीं होंगे शैतान भला। था क्रंच पिच जो तुझे चीर फाड़ डालने का निश्चय कर चुके हैं। बला का जबड़ा तेजी से आगे बढ़कर भेड़िया के कंधे से जा सटा। क्रंच! उफ! भेड़िया के पूरे जिस्म में जैसे आग सी भरती चली गई। भेड़िया की मुट्ठी की शक्तिशाली चोट ने बला को पीछे हटने पर विवश कर दिया। फटाक! क्रंच! उस शक्तिशाली वार से तिलमिलाया परकाला इस बार दुगनी फुर्ती के साथ भेड़िया पर टूट पड़ा। पर ऐसे खतरों का खिलाड़ी तो भेड़िया भी था। इसका बस चले तो ये मेरी बोटी बोटी चबा जाए। इसमें गजब की शक्ति है। इसकी शक्ति के किले को ध्वस्त करने के लिए मुझे अपनी पूंछ की मदद लेनी होगी। मगर हुआ उल्टा। पूंछ की शक्ति को ही ध्वस्त करने में लग गया परकाला। ओ नहीं, ये तो अपने दांतों से मेरी पूंछ की ही धज्जियां उड़ा देगा। भेड़िया ने अपनी पूंछ कुछ इस तरह से खींची कि परकाला जमीन सूंघने पर बेवश हो गया। साय क्रंच! भेड़िया कंगारू की भांति उछला और उसका घुटना परकाला की गर्दन पर जबरदस्त झटका देता हुआ वहां टिका। मेरे इस प्रहार के बाद तेरी गर्दन की सारी हड्डियां चटक जाएंगी दुष्ट भला। लेकिन न सिर्फ उसकी लचकदार गर्दन की सारी हड्डियां ही सलामत थीं, बल्कि परकाला पर भी भेड़िया के उस प्रहार का कोई असर नहीं हुआ था। उफ! तलवार की धार है, इसके नाखून। आखिर यह परकाला है क्या? जंगल में ऐसे जीव के बारे में तो कभी नहीं सुना। यह आया कहां से होगा? क्रंच! मेरा हर प्रहार शक्तिशाली है, पर इस पर अधिक प्रभाव नहीं डाल रहा। क्या इसे मुझे देवता की गदा से खत्म करना पड़ेगा? भेड़िया के साथ परकाला की इस खूनी जंग को देखने के लिए वहां पहुंचने लगे थे कई जंगली भेड़िया। फुफ फुफ! उनकी कर्कश आवाजों से दूर दूर तक की शांति भंग हो गई थी। फुफ फुफ! वे भेड़िया एक स्वर में चिल्लाकर क्या भेड़िया से परकाला पर आक्रमण की इजाजत मांग रहे थे? जब तक सांस में सांस थी भेड़िया भला उन्हें ऐसी इजाजत क्यों दे देता?
मगर न जाने क्या हुआ कि इस बार परकाला के उस अंग का रोम रोम खून उगल बैठा जहां पर भेड़ियों का वह प्रहार पड़ा था। पुफ पुफ पुफ, क्रंच। भेड़िया ने परकाला को उठाकर उस चट्टान पर दे मारा। भेड़िया के उस प्रहार ने तो उसकी कमर के सारे कसबल ही निकाल दिए। फंच क्रंच, खून उगल बैठा परकाला और दूसरे ही पल लाश में बदलकर लुढ़क गया। अगर मेरा यह प्रयास भी सफल ना होता तो शायद मुझे अपनी कथा का आह्वान करना पड़ता। हाँ, इसे तुम अपना भोजन बना सकते हो। मगर मुझे हैरानी है कि कहां तो मेरे प्यारों का इस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था और कहां एकदम से मेरे 2-3 बारों से ये प्राण छोड़ बैठा। अब मुझे फूजो बाबा के पास जाना होगा ताकि कोरल कबीले में मौजूद शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके और शायद फूजो बाबा मुझे परकाला के विषय में भी बता पाए। भेड़िया को वहां आया देखकर फूजो और उस साथी को वहां देखकर भेड़िया चौंक पड़े थे। भेड़िया तुम आओ, देखो अब पशु घायल होने पर अपने आप मेरे पास आ जाते हैं। यह हाथी तो मेरे सामने घायल हुआ था फूजो बाबा। भेड़िया फूजो बाबा को उस सारी घटना के बारे में बताता चला गया। फिर बोलो, फिर बोला, फूजो बाबा क्या आप मुझे उस जानवर के विषय में कुछ बता सकते हैं? अभी तो नहीं, मगर जब तुम कोरल कबीले में पड़े शवों का दाह संस्कार करने जाओगे, करके आओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ची ची ची, अब तुम यहीं रहकर विश्राम करो गजराज, क्योंकि तुम्हारे घावों पर दवा का लेप रोजाना सुबह शाम करना होगा। भेड़िया वहां से अपने किले की ओर चल पड़ा। मैं जेन को लेकर कोरल कबीले में जाता हूँ परकाला का शिकार हुए कबीले वासियों के सामूहिक दाह संस्कार के लिए, और मैं चलता हूँ उस विशेष काम को पूरा करने जिसका वायदा मैंने भेड़िया से किया है। फूजो अपनी कुटिया में समा गया। कोई नहीं जानता कि इस कुटिया में से एक गुप्त रास्ता इस ग्रंथालय तक आता है जो हजारों बरस प्राचीन है। इस ग्रंथालय में हजारों वर्ष पूर्व के जीवों व चिकित्सा विज्ञान से संबंधित सैकड़ों दुर्लभ पुस्तकें हैं जिनका अध्ययन करने के बाद ही मुझे पशु पक्षियों की भाषाओं व चिकित्सा का पूरा ज्ञान हुआ। अब इन्हीं पुस्तकों में से मुझे ढूंढ निकालना होगा परकाला नाम के उस भयानक जीव का इतिहास जिसने भेड़िया के जंगल में ऐसा तूफान ला दिया था। उफ, इतना बड़ा नरसंहार 2 दिन सिर्फ लाशें इकट्ठे करने में ही लग गए। इतनी सारी सुलगती चिताएं एक साथ मैंने कभी नहीं देखी थी। भेड़िया घबराओ नहीं जैन, परकाला को भी उसकी करने का फल मिल चुका है। उसी रात बदल गए भेड़िया के कान। धम, चौंक कर उठ बैठी थी जैन भी। धम, दहल गए, सॉरी, उसी रात दहल गए भेड़िया के कान। धप, चौंक कर उठ बैठी थी जैन भी। धम, भेड़िया ये कंपन के स्वर कैसे आ रहे हैं? मुझे किसी खतरे की आशंका हो रही है। भेड़िया की आशंका सच थी, क्योंकि जंगल से एक और अजीब गरीब भयानक जीव अपनी मदमस्त चाल से चला आ रहा था, जिसकी चाल के एक एक कदम में मौत की धमक थी। धम, जिसका एक ही उद्देश्य नजर आ रहा था, मौत का तांडव मचाना। क्रिया क्रुंच, जो अपने रास्तों की हर बाधा को हटाता चला आ रहा था। क्रिया क्रुंच, बगीला बगीला, लेकिन मौत के आगे जंगलियों की सारी बगीली धरी की धरी रह जाने वाली थी। क्रिया गरूला गरूला। कबीले के पालतू पशु पक्षियों में जबरदस्त भगदड़ मची। मैं वक, 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 पुक, पुक। भेड़िया जैन के साथ किले के बाहर निकला ही ताकि थाम्बर, भेड़िया थाम्बर, गजारा, ये क्या कह रहे हैं भेड़िया? थाम्बर का मतलब होता है बचाओ और गजारा का मतलब होता है मौत कहां थी। भेड़िया उधर देखो, ओ गॉड, परकाला से मिलता जुलता है एक और अजीबोगरीब जानवर, मगर ये उससे 4 गुना बड़ा है और शायद 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली भी। इसे पहले से 4 गुना ज्यादा शक्ति लगाकर खत्म करना पड़ेगा। खटाक, गजारा ने भेड़िया को शक्तिशाली टक्कर जड़ दी। गजारा की तूफानी शक्ति देखकर भौचक्का था भेड़िया। ओह, ये तो चट्टानों को जड़ से उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। क्रिया स्कूश, भेड़िया बचो। जैन की चीख से गजारा का ध्यान उसकी ओर बढ़ गया। क्रुंच धाक, पलक झपकते ही भेड़िया की पूंछ ले उड़ी जैन को। इसको खत्म करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा भेड़िया, इसकी कमजोरी का हमें फौरन पता लगाना होगा, वरना कहीं ये किले को ही धराशायी न कर दे। भाग, उसने किले का एक स्तंभ उखाड़कर जैन पर उछाल फेंका। सॉरी, लो, वो किले को क्षतिग्रस्त करने लग पड़ा है। इसी पल एक तरफ से गूंज उठा तेज चोर, टिन टुन ठाक थाम थाम। ओ, ये कबीले वाले इस तरह टीन टप्पर बजाकर ये जंगली जानवरों को अपनी बस्तियों से दूर करते हैं। ढोल नगाड़ों टीन टप्परों के तीव्र शोर ने जैसे गजारों को प्रचंड रूप से नाराज कर दिया। धाम धाम क्रिया धाक, और मैं इस दैत्यागार गजारा को अपनी पूंछ से खींचकर किले से दूर करता हूं। इसी पल भेड़िया प्रलंकारी रूप लिए उछला। परकाला तो मेरे हाथों पर लोग सिधार गया। गजारा
अब तू भी चल, तेरे लिए नरक के दरवाजे खुल चुके हैं। ठाक! भेड़िया की ठोकर खाकर गजारा उस गहरे गड्ढे में समा गया। उसी वक्त वहां फूजो भी आ पहुंचा। भेड़िया, शुक्र है तुमने परजीवी को खत्म कर दिया। परजीवी? हाँ, एक प्राचीन ग्रंथ में मुझे परजीवी के बारे में पता चला है। परजीवी एक विशेष प्रकार का जीव हुआ करता था। 5000 वर्ष पहले इसका प्रकोप सुना गया था। परजीवी किसी भी प्राणी के शरीर में अंडा दे देता था। उसकी इस प्रक्रिया का उस प्राणी को आभास तक नहीं हो पाता था और वो प्राणी उसके अंडे का पालक व पोषक बन जाता था। अंडा अपने पालक व पोषक की सारी शक्ति को चूस कर 3 या 4 दिनों में ही विकसित होकर वह शरीर छोड़ देता था। क्रंच! उस जीव की प्रलंकारी शक्ति का पता चलने पर लोगों ने तंत्र मंत्र व काली शक्तियों के बल पर परजीवी को जमींदोज कर दिया था। अब न जाने कहां से फिर एक बार असम के जंगलों में आ गई है ये बला। ये शैतान तो मर गया, लेकिन अगर परजीवी भी आजाद घूम रहा है तो अभी भी जंगल में खतरा बना हुआ है, क्योंकि वह दूसरे प्राणियों में भी अंडा दे सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गजारा उसी हाथी के जिस्म को चीर कर निकला है जिसे तुमने मेरी कुटिया पर बीमार खड़े देखा था। मैंने अपनी आंखों से गजारा नामक शैतान को हाथी के जिस्म में से निकलते देखा है और यही बताने तो मैं यहाँ आया था। पर फूजो बाबा, मुझे लगता है कि उस हाथी में अंडा परजीवी ने नहीं दिया, बल्कि उस शैतान फरकाला ने दिया जो उस वक्त हाथी से लड़ रहा था जब मैं उसके पांव के निशानों का पीछा करता हुआ उस तक पहुंचा। इसका मतलब तो यह हुआ कि परकाला और गजारा जैसे प्रत्येक परजीवी भी अंडा देने में सक्षम है। ओह, अरे भेड़िया को क्या हुआ? ओह, मेरी बाईं ओर की पसलियों में एक अनोखा खिंचाव हो रहा है बाबा। फूजो बिना एक क्षण भी गवाए जांच में जुट गया। घबराओ नहीं भेड़िया, शायद लड़ाई करते वक्त कोई नस खिंच गई है। लेकिन दूसरे दिन ही फूजो की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उफ नहीं, ये तो, ओह भगवान! फूजो बाबा, भेड़िया को क्या हो रहा है? उसका दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। क्रंच! और इसका चेहरा, उफ, अजीब सी आवाजें निकल रही हैं इसके गले से। अब कुछ नहीं हो सकता। भेड़िया, गजारा ने तुम्हारे जिस्म में अंडा दे दिया है। एक और परजीवी तुम्हारी शक्ति को चूस कर तुम्हें खत्म करके तुम्हारे शरीर से बाहर आने वाला है। जेन के हलक से फूट पड़ने वाली वह चीख सुनकर बेहद डरावनी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या भेड़िया मारा गया? तो क्या भेड़िया के जिस्म को फोड़कर बाहर आ गया एक और शैतान? पढ़िए राज कॉमिक्स में भेड़िया का आगामी थ्रिलर कॉमिक्स, मौत मेरे अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, मौत मेरे अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद।